मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 1/4/2023 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, लक्ष्य सौंप से आत्मा रूपी बस्तर को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुहा गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कूड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगी। गीत। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बच्चा तो बना हूँ, परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उसके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी हैं, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सीटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का
तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, भगवान आकर लक्ष्य शौक से साफ करते हैं, हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलीव्ड बाप है। आधा कल भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वहीं फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है, बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भगंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद ही नहीं करते, ऐसे और कोई कह ना सके। मैं कल्प पहले माफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है, बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं, मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो पवित्र नहीं बनते वह कितने बिगड़ डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है, एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रहती, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं। हम कहाँ तक धोबी बने हैं, क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो ज़रूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो, श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं, बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो प्रसाद किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही है श्रीमत, बाकी सब हैं भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए, झट माया बार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए, मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलिती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़ी कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है।
बाबा कितना सटका मारते हैं, साफ करने लिए कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ, आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। शर्म आना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्कर को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जब कि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको प्रतीत होना नहीं है, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बिगड़ तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख गनेरे पाए ना कि प्रजा के। यह तो है ही दुख दाम, भल धनवान हैं क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है परलौकिक राजाई, दोनों कैसे मिलती हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं, धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा दौरी में घाटा व फायदा तो होता ही है, सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हैं तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर व रजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए। माता पिता को मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सब ही हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन। नंबरवार सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो उनके लिए कहेंगे ना यह छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। यह भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने लिए, साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायलोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। ना तो ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूँ। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता
पावन बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्ठी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्ठी थी, भट्ठी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भट्ठी में पकती है ना। फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो, श्रीमत मिलती है, याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। इस मीठी 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 मुरली के लिए धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है, ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू बिशप के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। सूचना, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा बत्सों अर्थात ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्म कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। ओम शांति।